Hello friends, we will be discussing about the CBLR exam 2024. You might be preparing for the CBLR exam to get your F card to run a CHA license or a custom broker license. So this exam is also known as Regulation 6 exam, CHA exam, custom broker exam, or the CBLR exam, or the CBLE, or the CBLR exam 2024. The syllabus for this exam consists of two parts. One main part is there, which is the customs part. It has 80% weightage and around 120 questions comes in the exam. And the second part is of allied acts and rules, which has a weightage of 20% and around 30 questions comes. CBLR एग्जाम के सिलेबस में दो हिस्से होते हैं और इसमें से करीबन 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से करीबन 110-120 क्वेश्चंस जो होते हैं वो कस्टम्स के पार्ट से होते हैं, जिसका 80% वेटेज होता है, और करीबन 35 क्वेश्चंस अलाइड एक्ट्स एंड रूल्स में से आते हैं, जिसका करीबन 20% वेटेज होता है। तो अगर आप कस्टम के जो पार्ट के क्वेश्चंस हैं आप उनको ही स्टडी कर लेते हैं, उनको ही अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। और थोड़ा बहुत आप अलाइड एक्ट्स को समझ लीजिए तो योर एग्जाम विल बी क्लियर। अगर हम इसके डिटेल में जाएं तो हम देखते हैं कि कस्टम्स पार्ट जो हमारा मेन पार्ट है, इसमें बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन और एक्ट्स आते हैं, जिसमें से द मेन customs part, the main act is the Customs Act 1962. Second one is the Customs Tariff Act 1975. Main important regulation is Custom Broker Licensing Regulation 2018. Foreign Trade Policy 2023 जो इसी साल आया है. Foreign Trade Development and Regulation Act 1992 जो कि गवर्न करता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को. And many other rules, regulations, acts that are related to customs. Like अगर हम टेरिटोरियल वाटर्स और इंडियन कस्टम्स वाटर को स्टडी करते हैं तो वी नीड टू रेफर द मैरीटाइम जोन्स एक्ट. तो ऐसे जो एक्ट्स हैं, ऐसे जो रेगुलेशंस हैं जो कि कस्टम्स से रिलेटेड हैं, वो कस्टम्स पार्ट का हिस्सा होते हैं. बट मेनली मोटी मोटा हमारे पास में 5 चीजें स्टडी करने के लिए होते हैं: द कस्टम्स एक्ट, द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन जिसे CBLR कहा जाता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जिसे FTP कहा जाता है, और फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट जिसे FTTRA कहा जाता है. सेकेंड पोर्शन पे आते हैं, उसमें अलाइड एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके 20% वेटेज होते हैं, अराउंड 30-35 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से मेन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स होते हैं, IPR जिसे कहा जाता है, GST जिसे से हम सब जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, NDPS नार्कोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, आर्म्स एंड एमुनिशन एक्ट, एंड अदर्स अलाइड एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सेट्रा. अब इसमें से कौन सा रूल आएगा, कौन सा नहीं आएगा, उसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता. कई बार क्या होता है, आर्म्स एंड एमुनिशन एक्ट के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ ऐसा अननोन सा टॉपिक आ गया. अननोन तो आएगा ही, अननोन तो देंगे ही, बट जो नोन है, जैसे कि GST है, नोन है, आपके डे टू डे लाइफ में GST का बहुत बड़ा योगदान रहता है. आप हर तरफ देखते हैं, चाहे आप अपना पर्सनल गुड्स लें, चाहे आप ऑफिशियल डीलिंग करें, GST उसमें इन्वॉल्व रहता है. IPR भी एक बहुत ही आसान चीज है जिसे समझा जा सकता है. ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, उसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसको भी ओवरव्यू को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं. NDPS के भी ओवरव्यू को यू कैन अंडरस्टैंड इजिली. देन आर्म्स एंड एमुनिशन, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होता है कि घर में रखना अलाउड नहीं है, आपने ऑफिस में रखना अलाउड नहीं है. तो यू कैन जस्ट हैव अ ओवरव्यू ऑफ मेनी एक्ट्स विच आर unknown to you and many things which are known to you. You can have a deep knowledge on that. So the manner of examination is multiple choice questions. Total 150 questions are there, in which customs part has 110 to 120 questions. Roundabout you can take an average of 115 questions will come in customs part. Others part में 30 से 40 क्वेश्चंस आ जाते हैं. At an average you can say 35 questions are there. इन 35 क्वेश्चंस में से जो प्रेडिक्टेबल पोर्शन होता है वो 25 क्वेश्चंस होता है. प्रेडिक्टेबल में आप ये कह लीजिए GST के क्वेश्चंस आ जाएंगे, IPR के क्वेश्चंस आ जाएंगे,
देन एनडीपीएस के क्वेश्चंस आ जाएंगे, फेमा का एक आध क्वेश्चन आ सकता है। अनप्रेडिक्टेबल में 10 क्वेश्चंस होंगे। कुछ तो कस्टम्स भी यूनिकनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्ट हो सकता है, एनडीपीएस में के कोई डिटेल का टॉपिक हो सकता है, फेमा का कोई टिपिकल सा क्वेश्चन हो सकता है, सो विच यू मे नॉट बी नोइंग। तो आप ये नहीं कह सकते, यू कैन नॉट से दैट ऐसा अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आ गया कि हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। जो प्रेडिक्टेबल पोर्शन है जिसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं उसे आप बहुत आसानी से प्रिपेयर करिए। So out of 150 questions, the correct score for every correct answer you get +3, and for incorrect score you get -1. So out of 450, you need to correctly answer 90 questions. 270 marks you need to pass. So you have to attempt only those questions for which you are sure. अदरवाइज अगर आप श्योर नहीं हैं, आप उसे मत क्लिक करिए। पता चला आपका 270 आने के बजाय 250, 240, 225 ऐसे आ गया, 240 आ गया, एंड यू फेल द एग्जाम। टू प्रैक्टिस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वी हैव एन एंड्रॉइड ऐप बाय द नेम ऑफ स्पेक्ट्रा कोर एकेडमी। आप डाउनलोड करिए, आप उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट, सैंपल टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं कि आपका स्कोर रेट कितना आ रहा है, कितने नेगेटिव क्वेश्चंस आंसर्स आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं जिनके लिए आप श्योर नहीं हैं, और आप उसका आपके रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। सो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही सफल होंगे। सो फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड द स्पेक्ट्रा कोर एकेडमी ऐप फ्रॉम एंड्रॉइड प्ले स्टोर एंड you can practice more and more on the customs exam. So we start with the syllabus. Customs Act 1962. It is an act to consolidate and amend the laws relating to customs. इसमें the 161 sections are there which are divided in 17 chapters. अब आपको ये chapter wise भी आपको learn करना पड़ेगा कि कौन से chapter headings क्या हैं और कौन से section headings क्या हैं। section wise ही आपको याद करना पड़ेगा, because इसमें भी MCQ questions आते हैं। टॉपिक वाइज भी आ सकता है कि किस चैप्टर हेडिंग से रिलेटेड है ये टॉपिक, या किस सेक्शन से रिलेटेड है ये टॉपिक, ये सेक्शन क्या टॉपिक को सिग्निफाई करता है। तो आपको सेक्शंस भी याद करने और आपको चैप्टर्स भी याद करने। सो यू हैव इनफ टाइम for the exam is in 2024, right now 2023, so you can take a month or 2 months 3 months time to remember all these things. एक बार में सारा नहीं याद होगा, you need to listen more and more the videos and you have to learn these chapters and sections. बुक से याद करना वीडियोस में ज्यादा आसान होता है, because you can listen the videos and you can see and you can listen to the videos. आप ईयरफोन लगाइए मोबाइल में and you can listen to the videos and remember all the topics. इसमें आपको अभी समझना नहीं है कि चैप्टर का ये जो हेडिंग है इसका क्या मतलब है, सेक्शन का ये जो हेडिंग है इसका क्या मतलब है। यू नीड टू जस्ट रिमेंबर, जस्ट लिसन एंड जस्ट रिमेंबर। हम इसमें डिटेल्ड टॉपिक के वीडियोस लेंगे फर्दर, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट चैप्टर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विच सेक्शंस। कस्टम्स एक्ट 1962 में चैप्टर्स जो डिफाइन किए गए हैं, डिपिक्ट किए गए हैं कस्टम्स एक्ट में, वो रोमन लेटर्स में दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4, 4A 4B 5 6, ये VI ऐसे करके दिए गए हैं। उनको रिमेंबर करने के लिए यू कैन हैव अ सिंप्लीफाइड टेक्निक। सिमिलरली आपको सेक्शंस भी रिमेंबर करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 46 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962, जिसमें बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है। So to start, we have chapter 1, in which preliminary introduction to the Customs Act 1962 is given, when it was enacted, when it was implemented, and the definitions are there of the topics which will we be using in the Customs Act for explanation. Chapter 2 deals with the officers of customs. Chapter 3 is about appointment of custom ports and airports, etc. Chapter 4 deals with prohibitions on importation and exportation of goods. Chapter 4A deals with detection of illegally imported goods and preventions of the disposal thereof. Chapter 4B deals with prevention or detection of illegal export of goods. Chapter 4C deals with power to exempt from the provisions of Chapter 4A and 4B. Chapter 5 is important. It deals with
levy of and exemption from custom duties. It's the chapter which deals with the custom duties, like the dutiable goods, valuation. So this is a very important chapter conceptually also and paper-wise also. Chapter 5A, indicating amount of duty in the price of goods, etc. for the purposes of refund. Chapter 5B, advance ruling. Chapter 6, provisions relating to conveyances carrying imported or exported goods. Chapter 7, clearance of exported goods and export goods. This is also an important chapter conceptually, because in this the section 46 are there, in which the bill of entry is filed, shipping bill is filed in other section. So this is also a very important chapter which you must remember. Chapter 7A, payments through electronic cash ledger. This is a new chapter heading when the ECL or the electronic cash ledger has been introduced. Chapter 8, goods in transit. Chapter 9, warehousing is an important chapter. Chapter 10, drawback is an important chapter. Chapter 11, special provisions regarding baggage goods imported or exported by post, courier, and stores. Chapter 12, provisions relating to postal goods and vessels carrying postal goods. Chapter 12A, audit. Chapter 12B, verification of identity and compliance. This is a new chapter heading. This is important conceptually. Chapter 13, searches, seizure, and arrest. Chapter 14, confiscation of goods and conveyances and imposition of penalties. This is an important chapter, and many of its sections can be asked in the Viva oral exam. Chapter 14A, settlement of cases. This is conceptually an important topic, and some questions might be asked in the unpredictable part of the exam. Chapter 15, appeals. This is an important part as far as exam and the working is concerned. Chapter 16, offenses and prosecutions. This is an important part as per conceptual understanding is concerned. Chapter 17, miscellaneous. This is a very important chapter, and this is must be understand each and everything conceptually for a conceptual understanding, and for exam also, for the written as well as for the oral exam and for your working also. In this section 146 is described, which tells about the licensing of the custom brokers. So we are preparing for custom broker licensing regulation exam. Custom broker licensing regulation is empowered under section 146 of Customs Act 1962, which is given in the chapter 17, the miscellaneous chapter. Thank you. We will be further taking up the sections of the Customs Act and proceeding ahead. Thank you.